हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डे 6 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू डिस्कशन एंड रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम डेली कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। और ये हमारा डेली ये प्रोग्राम चलता रहेगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द यूपीएससी हब। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपको डायरेक्टली बेनिफिट करेगा कम से कम 40 to 50 मार्क्स का गेन करने में प्रीलिम्स में, क्योंकि इसमें हम वो सारी टेक्निक्स डिस्कस करते हैं जिससे कि हम यूपीएससी ने जहां जहां आपको फंसाया होता है कुछ टफ क्वेश्चंस में, राइट, टफ क्वेश्चंस में उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ये सारी टेक्निक्स भी हम वहां पे डिस्कस कर रहे होते हैं। देखो, क्वेश्चन था 2021 का प्री का कि इनमें से फिल्टर फीडर कौन है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस ट्रेंड को एनालाइज करो। 2020 में यूपीएससी ने 3-4 नाम दे दिए, राइट, 3-4 नाम दे दिए। पूछा कि ये क्या चीजें हैं, मतलब ये नाम किस चीज से रिलेटेड है, तो वो बर्ड्स के नाम थे, राइट, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। 2021 में उन्होंने ये पूछ लिया कि इनमें से फिल्टर फीडर कौन है, मतलब कुछ फिशेज है फिल्टर फीडिंग जो करते हैं, वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। और 2022 में इस साल इन्होंने पूछ लिया, गोल्डन मशीर पे इन्होंने क्वेश्चन दिया कि गोल्डन मशीर इनमें से क्या है, राइट, क्या है। तो वो एक एक वो फिश थी, राइट, फिश थी। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ओशन इकोलॉजी से, राइट, जो आपके इकोलॉजी है उससे डायरेक्टली ये पूछ रहा है, ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी। इसीलिए हमें अब इन चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है, खासतौर पे वो चीजें जो करंट अफेयर में जरूरी नजर है आती है। तो फिल्टर फीडर इनमें से क्या है, जिसको पता था उसको पता था, नहीं पता था वो इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। इस पे लॉजिक की कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑयस्टर है, राइट, ऑयस्टर है। फिल्टर फीडिंग क्या होती है ये जानो। फिल्टर फीडिंग का मतलब, फिल्टर क्या होता है, आपने पानी का फिल्टर कभी देखा होगा। उसमें आपने पानी डाला, पानी डाला, पानी डाला, और यहाँ पे जो भी कंकड़ पत्थर थे वो यहाँ रुक गए और पानी नीचे उधर गया, राइट, पानी पानी नीचे हो गया। सिमिलर बेसिस पे जो फीड करते हैं एनिमल्स, वो हुआ आपका फिल्टर फीडिंग। कि फिशेज ने पूरा पानी अपने अंदर लिया, जैसे वेल हो गया, राइट, ब्लू वेल हो गए, राइट। वो क्या करती है, वो पूरा पानी अपने अंदर लेगी, राइट। और उसके अंदर जो उसने फिशेज वगैरह अंदर खाई, खास तौर पे वो खाते हैं आपके जू प्लैंकटन, उसे हम कहते हैं जू प्लैंकटन। तो वो जो जू प्लैंकटन उन्होंने खाया, वो जू प्लैंकटन तो उनके पेट में रह जाएगा, बाकी पानी को ये फिल्टर करके बाहर फेंक देंगे। दिस इज कॉल्ड फिल्टर फीडिंग। यूजुअली ये आपके ओशनिक इकोसिस्टम में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और आपके जो स्पॉन्जीज हो गए, राइट, क्रिल हो गई, ये ऑयस्टर्स हो गए, राइट, वेल्स होगी, सारी वेल नहीं, कुछ वेल्स ऐसी होती है जो फिल्टर फीडिंग नहीं करती है, जैसे जो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, राइट। कौन सी वेल सर, कौन सी वेल, ये न्यूज में इसलिए थी, स्पर्म वेल, राइट। स्पर्म वेल एक ऐसी वेल है जो फिल्टर फीडिंग नहीं करती है, ये डायरेक्ट मांस खाती है, राइट, फिशेस को खा लेती है, स्पर्म वेल्स। लेकिन ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये जब भी बहुत ज्यादा मतलब किसी फिशेस को खा लेगी, उनका जो स्केलेटन होता है ना उन फिशेस का, वो इनके पेट में फंस जाता है। और धीरे धीरे उनका स्केलेटन ये इस तरीके का एक हार्ड मटेरियल बन जाता है उनके पेट में। और कुछ टाइम बाद ये उसे वॉमिट कर देते हैं नेचुरली, उसे हम कहते हैं एम्बरग्रिस। और ये एम्बरग्रिस एक इलीगल सब्सटेंस है जिसे ट्रेड किया जाता है। इलीगल इसलिए नहीं कि इसके जो यूजेज है वो नेगेटिव है ना, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अरब कंट्री है वहां पे फ्रेग्रेंस के लिए, राइट, आपकी जो परफ्यूम वगैरह बनती है उसके लिए एम्बरग्रिस का बहुत यूज होता है। लेकिन क्योंकि इसका ट्रेड इलीगल हो रहा था, इसीलिए जो स्पर्म वेल है इसको थ्रेटन किया जा रहा है बहुत ज्यादा। स्पर्म वेल को लोग मार रहे हैं, इनके पेट से ये एम्बरग्रिस निकाल रहे हैं। याद रखना, स्पर्म वेल जो है ये फिल्टर फीडर नहीं है, ये एकदम आपका जो पूरा एनिमल है वो खा जाती है। लेकिन जो आपकी दूसरी वेल्स होती है, जैसे बैलीन वेल होगी, नीली वेल, और जो आपकी वेल शार्क होगी, इंपॉर्टेंट, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है आपकी। वेल शार्क एंडेंजर्ड कैटेगरी का एनिमल है, ये भी न्यूज में है, इस पे रिसर्च कर लेना। अभी हम स्पर्म वेल को देखते हैं। हमने पढ़ लिया फिल्टर फीडर नहीं है। फिल्टर फीडर जो कि आपकी बेलेन वेल होती है, वेल शार्क होती है, स्पॉन्जेस होते हैं, क्रिल्स होती है। अगली बार अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगेन, हैबिटेट इसका क्या है, यूजुअली ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरीके के वाटर में पाई जाती है। क्योंकि ये एम्बरग्रिस के लिए थ्रेटन की जाती है, इसलिए आज के दौर में ये वल्नरेबल स्टेटस में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इट मींस सबसे ज्यादा इन्हें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में है इंडिया में, और इन्हें इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन इंडिया में मिली है। और इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है उसमें ये ज्यादातर पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा रिसर्च करते हैं। सिंपल इसमें पूछ लिया कि इनमें से बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, फास्फोरस साइकिल हो गया, मतलब आपकी धरती पे जो भी केमिकल पाए जाते हैं, केमिकल एलिमेंट्स, राइट, उनकी जो साइक्लिंग होती है, राइट, एक रूप से दूसरा रूप चेंज करना, तो वो जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, राइट, उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा साइकिल है जो कि सबसे ज्यादा वेदरिंग ऑफ ऑफ रॉक्स पे डिपेंड करता है? समझ गए बात को, कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल इनमें से वेदरिंग ऑफ रॉक्स पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, वो कौन सा साइकिल है? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था दोस्तों, फास्फोरस साइकिल इसका आंसर है, राइट। इसको आप लॉजिक से भी देखो प्रूव कर सकते थे कि जो कार्बन साइकिल है, देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, राइट, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मीथेन बनता है, तो ये इट इज बेसिकली गैसियस साइकिल, कि जो आपकी एयर है वहां से कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी छोड़ी जाएगी, ये साइकिल चलता रहेगा, इस तरीके का साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी एक एयर का साइकिल है, राइट, ये एक तरीके का गैसियस साइकिल है कि एयर में आपकी नाइट्रोजन घुलेगी, राइट, वहाँ पोल्यूशन होगा, लेकिन फिर अगेन से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, पौधे करेंगे, प्लांट्स करेंगे, एल्गी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, फिर से ये डीनाइट्रीफाई होके ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपके एयर में चला जाएगा। ये भी एक तरीके का आपका गैसियस साइकिल हो गया। सल्फर साइकिल, अगेन सल्फर आपके रॉक्स में भी पाया जाता है पार्शियली, यस, एंड देन इम्पोर्टेंटली ये एक गैसियस साइकिल भी है, क्योंकि SO2 जो सल्फर है आपका, ये आपके हवा में भी मिलता है, SO3 आपके हवा में मिलता है, लेकिन जो फास्फोरस है, यूजुअली आपने कभी सुना है क्या कि फास्फोरस की कोई गैस आपकी हवा में ये जो है वो घूम रही है? और इम्पोर्टेंट बात, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2020 में यूपीएससी ने अगेन फास्फोरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था, वो बोला था उन्होंने फर्टिगेशन पे, राइट। देखो यूपीएससी कहां से क्वेश्चन बना रहा है, पूछ वो एक ही चीज बार बार रहा है, लेकिन चेंज कर रहा है तरीका। किसी को वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होता तो वो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगा सकता था। देखो फर्टिगेशन पे 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला कि फर्टिगेशन के बारे में इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्टिगेशन होता है पानी में कोई भी खाद पानी या फर्टिलाइजर घोल के पौधे को डायरेक्टली देना, दैट इज योर फर्टिगेशन। तो उसमें एक स्टेटमेंट थी कि फास्फोरस बेस्ड न्यूट्रिएंट्स जो है उनको बहुत एफिशिएंटली डिलीवर किया जा सकता है थ्रू फर्टिगेशन। तो ये एक झूठ स्टेटमेंट थी, क्योंकि जो फास्फोरस है ये एक हैवी चीज होती है, एक तरीके की रॉकी चीज होती है, कंकड़ पत्थर इसमें मिलते हैं आपको फास्फोरस, राइट। तो इसलिए वो जो फर्टिगेशन की पाइप्स हैं उसमें ये फंस जाता है, तो ये यूजुअली पानी में घुलता नहीं है उतने अच्छे। तो जो चीज अगर पानी में नहीं घुल रही है तो वो विंड में घुल पाएगी क्या, राइट? तो ये तो एकदम चट्टान वाली चीज है। तो सबसे ज्यादा जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वो आपका फास्फोरस साइकिल उस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे लॉजिक लगाना है। इस तरीके की आपको रिसर्च हो गई, अगली बार फास्फोरस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये एक क्लासिक क्वेश्चन था एलिमिनेशन टेक्निक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से डेट्रीटिव वोर्स कौन है? अभी इस क्वेश्चन पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डेट्रीटिव वोर एंड सेप्रोट्रॉप्स। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीएससी क्यों, हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी हर क्वेश्चन में आपसे नॉलेज पूछ ही नहीं रहा है। नॉलेज पूछ नहीं रहा है आपसे, वो लॉजिक पूछ रहा है और थोड़ी बहुत नॉलेज पूछ रहा है और थोड़ी बहुत आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछ रहा है। जब आपने यहाँ पे जेलीफिश देखा होता, तो आपने जेलीफिश तो सबने ही देखी होगी, कहीं ना कहीं वीडियो में देखी होगी, कहीं पे मतलब कहीं पे भी आपने जेलीफिश देखी होगी। और जेलीफिश कैसी होती है? मान लो ये उसका ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया, नीचे इनकी बहुत 100-150 मीटर की लंबी इस तरीके की एक जेली होती है, राइट। इनकी इतनी लंबी टांगे होती है जिसमें ये एकदम से क्या करते हैं कि ये कैप्चर कर देते हैं एनिमल्स को, जिंदा एनिमल्स को, फिश कैप्चर कर देंगे, राइट। ये इनकी लंबी टांगे होती है धागे की तरह, उन टांगों से ये फिश कैप्चर कर देंगे और फिश को लाएंगे अपने यहाँ मुंह के पास, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये डेट्रीटिव वोर तो नहीं हुए। डेट्रीटिव वोर मतलब जो डेट्रिटस डेड मैटर पे फीड कर रहे हैं, जेलीफिश तो नहीं करती है डेड मैटर पे फीड भाई, राइट। ये तो एकदम जिंदा फिशेस पकड़ रहे हैं, तो बस जेलीफिश एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन यहाँ वर्क करता है, जेलीफिश एलिमिनेट कर दो, जेलीफिश एलिमिनेट कर दो, आंसर आपका सी। बहुत इजी आंसर, आंसर आपका सी। अर्थवॉर्म हो गए, बिल्कुल सर, अर्थवॉर्म तो डेट्रेटिव वोर है भाई, राइट। हाँ, और अर्थवॉर्म का जो ओशनिक रूप है, राइट, ओशनिक रूप है, उसे आप कह सकते हैं सी कुकुम्बर्स, राइट। तो जो इस तरीके की चीजें हैं
राइट। और इसके लिए एक रिसेंटली एक सेंचुरी भी बनी हुई है। आप बताएंगे मुझे इंडिया में कहाँ पे वो बनी हुई है? क्या ये अंडमान एंड निकोबार में बनी है, या फिर क्या ये आपके लक्षद्वीप में बनी है सी कुकुम्बर्स के लिए? राइट। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, डेट्रेटिव वॉर और सेप्रोट्रॉप्स एक चीज नहीं है। याद रखना, डेट्रेटिव वॉर्स और सेप्रोट्रॉप्स एक चीज नहीं है। डेट्रेटिव वॉर्स वो एनिमल होते हैं, याद रखो, एनिमल होते हैं जो डायरेक्टली, ये वो डिकम्पोजर होते हैं डेट्रेटिव वॉर्स जो डायरेक्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, अपने पेट के अंदर लेंगे। राइट, राइट, वो डाइजेस्ट करते हैं उनको। राइट। तो डेट्रेटिव वॉर्स वो एनिमल है जो मरे हुए एनिमल को पेट के अंदर लेते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। राइट। जैसे आपके अर्थ वॉर्म हो गया, ये एक डेट्रेटिव वॉर है। राइट। इवन आपकी जो जो ईगल्स वगैरह, ईगल तो नहीं खाता है यार, राइट, वो जो आपके चीड़ वगैरह होती है वो इसे खा लेते हैं। राइट, डेड ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये सब डेट्रेटिव वॉर हुए। पर जो सेप्रोट्रॉफ है, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी डिकम्पोजर है। बिल्कुल, ये भी साफ करते हैं चीजों को। राइट, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये साफ करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। पर वो कैसे करते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स यूजुअली सबसे पहले अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम एक्सक्रीट करेंगे। वो एंजाइम उनकी बॉडी के बाहर उस मरे हुए जीव को पहले डाइजेस्ट करेंगे, फिर जो डाइजेशन के बाद उन्हें न्यूट्रिएंट मिलेगा उसे वो एब्जॉर्ब करेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। राइट। यूजुअली जो फंजाई होती है वो सेप्रोट्रॉफिक होती है। ये फंजाई अपना पहले एंजाइम एक्सक्रीट करेंगे उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, उससे वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर वो जो सड़ा हुआ माल है उसे वो अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो बस इतना सा आपको इसका जो है डिफरेंस याद रखना है। तो बेटर जो स्ट्रक्चर्ड एक बॉडी होती है वो डेट्रेटिव वॉर की होती है। सेप्रोट्रॉफ यूजुअली आपके फंजाई देखने को मिलेंगे, डेट्रेटिव वॉर यूजुअली आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, आगे इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था कॉमन कार्बन मैट्रिक का, जिसे पता था, नहीं पता था, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता था। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक बेसिकली ये आपके कम से कम मतलब दो स्टेटमेंट्स आप इसमें एलिमिनेट कर सकते थे इस क्वेश्चन में, कि ये जो यूजुअली आपकी जो ये कॉमन कार्बन मैट्रिक है, ये आपके बिल्डिंग ऑपरेशन को का जो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको मेजर करने के लिए ये आपका कॉमन कार्बन मैट्रिक ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया था। राइट। तो ये अगेन इसका यूज, इस वर्ड प्ले का यूज आप कैसे एलिमिनेशन के लिए कर सकते हो? देखो, ये एमिशन ट्रेडिंग की बात कर रहा है, यहाँ ये मेट्रिक की बात कर रहा है। मेट्रिक से आप कोई चीज मापते हैं, राइट, मापते हैं। ये ट्रेडिंग में मापना वापना वो तो बात नहीं बनी ना। राइट। तो यहाँ बोला कि ये कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, ये बात गलत है। यहाँ मेट्रिक की बात हो रही है, मतलब कोई पैमाना है जिससे आप मीटर कर रहे हैं, किसी चीज को माप रहे हैं। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप इसे तो एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट ढूंढते हैं कि एनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज। तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता था, इसे आप इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन सिमिलर है। राइट। यहाँ असेसमेंट की बात हो रही है तो ऑप्शन सिमिलर है। नेक्स्ट, कि असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन यूनिट टाइम। तो ये भी, इसे आप उतने इजीली इसे भी एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। आंसर इसका ए है। राइट, ये आपके बिल्डिंग ऑपरेशन से डील करता है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है दोस्तों, यही नहीं रुकना है। हमें इंडिया के कुछ ऐसे, राइट, कुछ ऐसे जो सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं बिल्डिंग के लिए, कि ये मान लो अब बिल्डिंग भी आ रही है, कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स बन रही है अब। राइट, कार्बन फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो कौन सी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है उसे सर्टिफाई करने के लिए कोई एजेंसियां तो होगी इंडिया में। राइट, कोई तरीका तो होगा। तो वो तरीका हमने पढ़ना है। इंडिया में जो ग्रीन बिल्डिंग की सर्टिफाइंग एजेंसी है, याद रखो, एक इंडिया में है लीड इंडिया। ये यूजुअली लीडरशिप एंड इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिजाइन है। लीड नाम का एक ये एक इनिशिएटिव है। यूजुअली ये यूएसए का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और इसे अब इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया गया है। लीड इंडिया नाम का एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, याद रखो। दूसरा इंडिया का इंडिजीनियस प्रोग्राम है एक, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट का है ये, टेरी का ग्रीहा नाम का। राइट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो लीड और ग्रीहा ये दोनों आपने याद रखने ही है। राइट, लीड और ग्रीहा ये आपने
याद रखना ही है। बाकी इसके बाद जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है इनकी भी रेटिंग होती है, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये डील करता है इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग कोड, राइट, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ECBC, ये किसने जारी किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आगे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट, क्योंकि ये कॉमन कार्बन मैट्रिक भी ग्रीन बिल्डिंग से डील करते हैं। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके अगले प्री में 2023 में, 4 में, 5 में। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में कि आपकी आपके लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में मैंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल आपको दिया था कि वो एक एनिमल नहीं होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, फंजाई और आपका जो बैक्टीरिया है ये दोनों मिलके लाइकेन बनाते हैं। सिमिलरली जो नाइडेरियन है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, इन तीनों में आपको कहीं ना कहीं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलेगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब ये 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक साथ फलते फूलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो अभी तक जो साइंटिस्ट है, मान लो ऐसा हुआ हो कि अभी तक जो साइंटिस्ट है उन्हें ऐसा कोई फंजाई नहीं मिला हो जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, बट यहाँ कैन एस्टेब्लिश पूछा हुआ है। हो सकता है भैया अब बहुत सारी चीजें हम अर्थ के बारे में जानते भी नहीं है, राइट, अर्थ के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते नहीं है, इकोसिस्टम के बारे में। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी फंजाई हो भैया, कहीं ना कहीं ऐसी फंजाई हो जहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रोटोजोआ हो जहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं ऐसा नाइडेरियन हो। नाइडेरियन बेसिकली क्या होते हैं? ये इस तरीके के एनिमल होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, आपके कोरल्स हो गए, राइट, ये इस तरीके के आपके नाइडेरियंस होते हैं, जेलीफिश हो गए, राइट, जो जो यूजुअली आपके, राइट, सो दीज आर कॉल्ड योर नाइडेरियंस, जिसमें इस तरीके के कलरफुल जो आपके मेराइन स्पीशीज होती है उन्हें हम कहते हैं नाइडेरियंस, राइट। तो इसमें आपका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप ये जो रिसर्च प्रोग्राम है ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर। बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो आप UPSC हब ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फीडबैक अपनी देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।